जम्मू कश्मीर के अंदर टीचर्स कम्युनिटी में परेशानी देखी गई, खास करके कल जब ये खबर सामने आई कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो होने जा रहा है, तो इस पर सियासत एक तरफ गरमाई और दूसरी तरफ टीचर्स कम्युनिटी हो, चाहे वो सरकारी उसातिज़ा हो या फिर हमारे जो है सरकारी हो या फिर प्राइवेट टीचर्स हो, सबके दिल में जो है कुछ ना कुछ जो है वो परेशानी थी। लेकिन आज एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यातूब की तरफ से कुछ जो है वो राहत मिली है। फिलहाल हम आपके सामने जो है वो शेयर करने वाले हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम पे इतनी परेशानी क्यों है और इसके मामले में यार ये हम कह सकते हैं इस ज़िमन में तमाम जो डिटेल्स है वो शेयर करने वाले हैं। आज एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यातूब की तरफ से ये कहा गया कि सरकार की तरफ से टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर जो नोडल एजेंसीज बनाई गई है, ऐसा कोई ऑर्डर जो है वो सामने नहीं आया है। हालाँकि ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस इश्यू की गई यानी कि ऑर्डर दिया गया है, जजमेंट दी गई है, वो साफ ये कहती है कि जम्मू कश्मीर हो या फिर मुल्क भर की दीगर रियासतें हो या फिर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जो टेरिटरीज़, यूनियन टेरिटरीज़ जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर जो है यकसा जो है यूनिफ़ॉर्मली सरकारी टीचर्स हों या फिर प्राइवेट टीचर्स हों या फिर कोई भी टीचर्स साहिबान हो, कोई टीचर्स कम्युनिटी हो, उन्हें जो है वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास करना होगा यानी कि टीएटी पास करना होगा। आज जो है इस पर राहत मिली है, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यातूब की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई है कि फिलहाल कोई भी ताज़ा इस वक़्त का फ्रेश ऑर्डर जो है वो सरकारी ऑर्डर जो है वो पास नहीं हुआ है। इसी टीएटी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी तरफ से मीडिया टॉक की गई है। मीडिया टॉक में उन्होंने कुछ सवालों के जवाबात दिए। उनकी तरफ से कहा गया कि ऑनरेबल कोर्ट की जो जजमेंट है वो तमाम जो रियासतें हैं या फिर सरकारें हैं उन पर बाइंडिंग है क्योंकि आर्टिकल 141 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका जो है वो बाइंडिंग देता है, तमाम यूनियन टेरिटरीज़ को वो अमल में लाना पड़ता है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सरकार को जैसे ही ये जो काज़ लिस्ट मिलती है या फिर हम कह सकते हैं केस स्टडी मिलती है, केस स्टडी मिलती है, तो उनकी तरफ से ये फैसला किया गया फिलहाल वो इसका पैटर्न जो है वो समझेंगे, स्टडी करेंगे, मैकेनिज़्म यानी क्या इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसको किस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकल यानी ग्राउंड सतह पर और ये भी देखना है कि ग्राउंड ज़ीरो की क्या सिचुएशन है। इन सब सिचुएशंस को देखकर फिर ही इसका इतलाक हो सकता है। यानी कि उनका साफ कहना है कि फिलहाल मुल्क भर के बाकी जो रियासतें हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज़ है, वहाँ पर ये एप्लीकेबल हो जाए, तो जम्मू कश्मीर आखिरी रियासत होगी जहाँ पर हम इसे एप्लीकेबल कर देंगे। और उनकी तरफ से फिलहाल ये कहा गया है कि इस वक़्त के लिए या फिर सो फार हम कह सकते हैं कि सो फार ऐसा कोई भी हुक्म उनकी तरफ से जारी नहीं हुआ है और ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि ये कोई नया ऑर्डर नहीं है बल्कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद के टेन्योर के दौरान भी जब फॉर्मर जो एजुकेशन मिनिस्टर थे नईम अख्तर उनकी तरफ से भी ये स्टेप उठाया गया था। उनकी तरफ से जो फ्रेमवर्क था वो आरईटी नेशनल एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क था। इसके तहत उनकी तरफ से भी तब उस दौर में भी ये कहा गया था कि एंट्रेंस होना चाहिए या फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है टीचर्स का होना चाहिए। तो बिल्कुल उनकी तरफ से ये कहा गया ये कोई न्यू नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न है। हालाँकि टीचर्स कम्युनिटी में बड़ी परेशानी पाई जा रही थी, उनके लिए राहत की सांस है कि फिलहाल फिलवक़्त जो है ऐसा कोई भी जो है हुक्म जो है वो नहीं आया है और ना ही इसे फिलहाल अमल में लाया जाएगा। लेकिन ये भी हम कह नहीं सकते क्योंकि ये टॉप कोर्ट की जजमेंट है और जजमेंट साफ कहती है कि टीचर्स को टीएटी जो है वो क्वालीफाई करना होगा क्योंकि आपने मुख्तलिफ पोर्टल्स पे खबरें सुनी होंगी और साथ में ये भी कहा गया कि खास करके टीचर्स को एग्जेम्पशन भी मिली है जिनकी 5 साल सर्विस बाकी है और जिनकी 5 से ज़्यादा साल सर्विस बाकी है उन्हें जो है फिलहाल करना होगा वो क्वालीफाई करना होगा। साथ में ये भी है कि जिनकी 5 साल बची है अगर वो चाहते हैं प्रमोशंस होना यानी वो चाहते हैं अभी 5 साल के अंदर भी कोई प्रमोशन उनको चाहिए, तो फिर उन्हें वो टीएटी लाज़मी जो है वो पास करना होगा। फिलहाल तो खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो है वो टीएटी को लेकर यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर कोई भी जो एग्जामिनेशन को फिलहाल नहीं होने वाला है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 साल का जो विंडो दिया गया है और यही जो है पॉइंट जो है वो मैडम सकीना यातूब की तरफ जो कि एजुकेशन मिनिस्टर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो इसका पूरा जो जायज़ा लेंगे उसके बाद इसको अमल में लाया जाएगा क्योंकि पहले इसका जो अमल है वो तमाम मुल्क की तमाम जो रियासतें हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर भी फिर इसे अपनाएगी। ताहम जो इस वक़्त की रिलीफ है और जो टीचर साहिबान जो है परेशान थे और उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वही टीचर्स वही सब कुछ पढ़ाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, जो कुछ भी होना होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये उनकी रोज़ की प्रैक्टिस है टीचर साहिबान की और उनकी एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से ये भी तो कहा गया कि टीचर साहिबान की एप्रिसिएशन ही बनती है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि इन्हीं टीचर्स की वजह से जिन्होंने 25 से 35 साल तक की खिदमत जो है वो फराहम की है, अंजाम दी है और उन्होंने ही जो बच्चे पढ़ाए वो आईएएस लेवल तक पहुँचे हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो फिर मुख्तलिफ जो है खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं। तो फिलहाल ये वक़्त बताएगा कि टीईटी कब जो है वो जम्मू कश्मीर में अमल में लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल मुख्तलिफ रियासतों के अंदर क्योंकि आपको पता है कि 2025 के अंदर जब ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाता है तो वहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है जजमेंट में कि जो ये एग्जम्पशन है वो सिर्फ टीचर्स को मिली है जो 5 साल जिनकी सर्विस बाकी है। अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो टीईटी लाज़मी है, उन्हें पास करना होगा और बाकी टीचर साहिबान को भी जो है वो पास करना होगा वरना जो है उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है वो दी जाएगी।